हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी के दिन हम किस तरह से पूजा करें जिस विद्या की प्राप्ति हो। आपकी कुंडली में अगर विद्या का योग नहीं भी है तभी भी आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती जी की उपासना की जाती है। बसंत पंचमी पर बसंत अभी आगमन होता है। दोस्तों, आज के दिन आप आंख बंद करके भी विवाह भवन निर्माण का कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नहीं है दोस्तों, बुध ग्रह विद्या का भी माना जाता है, और बृहस्पति नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी को हरे रंग के फल चढ़ाइए। इससे आपको बुध ग्रह अच्छा होगा, विद्या की प्राप्ति होगी। बृहस्पति ग्रह हमें ज्ञान देता है, अगर वो कमजोर है तो आपको बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और पीला ही भोग सरस्वती माता को चढ़ाइए और पीले फल चढ़ाइए। इससे आपका बृहस्पति जो ग्रह है वो मजबूत होगा। और उस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वो आपको सभी को ही करना है। अगर आपको संगीत में कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको केसर में थोड़ा सा जल मिलाकर अपनी जीभ पर ऐंग लिखवाइए। ऐंग जो होता है सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐसा आप अपनी मम्मी से भी करा सकते हैं और किसी गुरुजी से भी करा सकते हैं। स्टूडेंट है और आपके अंदर एकाग्रता नहीं है तो आपको वसंत पंचमी वाले दिन से सरस्वती वंदना शुरू करनी है और डेली ही पढ़नी है। दोस्तों, ऐसा आपको डेली करना है, लेकिन आप एक मंत्र भी बताऊंगी जो सभी विद्यार्थियों को करना है, और एक उपाय भी बताऊंगी जो आप विद्यार्थी हैं तो भी करना है और आप नौकरी करने वाले हैं तो भी आपको करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चौकी ले लीजिए। चौकी पर आप रंगोली बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से स्वास्तिक वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रंगोली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि रंगोली जो होती है हमारी माता को बहुत पसंद है। उसके ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। इसमें पीले ही रंगों का हम विशेष यूज करेंगे। उसके बाद आप आसन दे दीजिए। अभी को हमने आसन दे दिया है सरस्वती जी को, कलश जी को, गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराइए, फिर आप सरस्वती माता को भी स्नान कराइए। तो उसका जल जो दूध है हम प्लेट में ही डाल देंगे 3 बार, फिर सादे जल से। और इसी तरह से सरस्वती माता जी को भी सादे जल से आप दूर से ही स्नान करा दीजिए, फिर पहुँच दीजिए। अंग पोषण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भगवान जी को गीला कर बिठा देते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो हमने जहाँ पे आसन दिया था उधर ही बिठा दीजिए और पीले रंग का टीका लगाइए। याद रखिएगा दोस्तों, हमें इसमें पीली ही चीज़ों का प्रयोग करना है, तो हम पीले ही टीके का प्रयोग कर रहे हैं। या तो आप केसर वाले टीके का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है। तो आपके पास जनेऊ तो ठीक है, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ रूपी कलावा दोनों ही चढ़ा सकते हैं, यानी 2-2 कलावे आपको चढ़ा देने हैं। तो मैंने गणेश जी को भी 2 कलावे चढ़ा दिए हैं और माता सरस्वती जी को भी 2 कलावे, एक हमने उनके आगे रख लिया है। अब हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना में हमें जो चीज़ें डालनी है, हल्दी की गांठ है, सुपारी है, चावल है, 1 रुपये का सिक्का है, ये हमारी 4 चीज़ें हुई। एक हम डालेंगे गंगा जल। तो ये 5 चीज़ें हमें उसके अंदर डालनी होती है। उसके बाद आप ले लीजिए आम के या अशोक की पत्ती। तो या तो आप 11 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 11 ले लिए हैं, बट 11 इसमें हो नहीं रहे थे तो फिर बाद में मैंने 9 कर दिए थे। मतलब आपको शुभ संख्या में ही ये लिए जाते हैं। उसके बाद हमको जो उसके 5 पल्लव होंगे, हमने 9 पल्लव लिए हैं, तो उसको भी हमें थोड़ा सा, ये इसकी डंडी थोड़ी बड़ी हो रही थी दोस्तों, तो वो मैं कट कर दूंगी। और उसके बाद जो 5 पल्लव हैं उनको भी सजाया जाता है, यानी हल्दी कुमकुम से इन पर हमें टीका लगाया जाता है। तो खाली हल्दी से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने चावल रख दिए हैं और एक नारियल ले लिया। नारियल पे भी पीला ही रंग हमें लपेटना है, तो पीले रंग का कपड़ा और कलावे से हमने इसको लपेट दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कलश स्थापना हो चुकी है। और अब हम दिया, सबसे पहले हम दिए को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हमें दिए को ही
जाता है। तो हमने दिए को जला दिया है दोस्तों, और उसके बाद हल्दी कुमकुम और एक पुष्प ले लेंगे, पुष्प पे हल्दी और कुमकुम लगा के इस तरह से इनका पूजन कर दिया है। इसके बाद ही हम कोई भी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने जो हमारे कलश देवता हैं, जिनमें हमने सभी देवताओं का आह्वान करा है, उनका भी पूजन कर रहे हैं। तो उन पर भी हमने फूल चढ़ा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से, और हल्दी कुमकुम हमने लगा ही दिया था दोस्तों जब हमने कलश स्थापना करी थी। और याद रहे सरस्वती माता को पीले और सफ़ेद रंग के पुष्प ही चढ़ाने हैं आपको, विशेष महत्व होता है। तो हमने वस्त्र रूपी कलावा, और ये हल्दी है दोस्तों, आजकल कच्ची हल्दियाँ मिल जाती हैं, तो इसमें कच्ची हल्दी का विशेष आप पूजन करिएगा। इसमें आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो हमने इस तरह से कर दिया है। और उसके बाद जो भी मौसमी फल मिलते हैं, सेब, केले, अनार, अमरूद, जो भी मिल जाता है आपको वो चढ़ा दीजिएगा। तो हमने हरे रंग का जो फल है वो भी चढ़ा दिया है, जिससे कि हमारा जो बुध ग्रह है वो भी अच्छा हो जाए। और पीले रंग का तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। उसके बाद माता सरस्वती को आप श्रृंगार चढ़ाइएगा। श्रृंगार में कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर ले लीजिएगा। आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ही। और जो बांसुरी होती है, जो हमारा एक तारा होता है, जो पियानो होता है, उनका भी पूजन किया जाता है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का पूजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले माता सरस्वती की पूजा की थी। तो दोस्तों, जिससे हमें म्यूजिक का भी ज्ञान मिलता है, पढ़ाई का भी, और आपके बच्चे की जो भी किताबें हों तो उन पे इस तरह से स्वास्तिक वगैरह बना दीजिएगा हल्दी से। और उसके बाद ही पढ़ने की शुरुआत करिए। कोई नया बच्चा अगर पढ़ने की सोच रहे, यानी आपका बच्चा है 2-3 साल का हो गया है, तो उसको भी आप उनकी भी स्लेट वगैरह कुछ भी आप लिखवाइएगा। तो सबसे पहले माता सरस्वती वाले दिन से ही लिखवाइएगा, यानी बसंत पंचमी वाले दिन से ही लिखवाइएगा। उसके बाद हमने इनको दिया दिखा दिया है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, आप एक सरस्वती माता को पैन अर्पित करिएगा। आप ये विद्यार्थी भी कर सकते हैं, आप नौकरी पेशा वाले हैं वो भी कर सकते हैं। और वो माता सरस्वती को चढ़ाने के बाद खुद अपने पास रखिएगा पूरा साल। हम गणेश जी को पीले रंग के चावल, जो केसरिया चावल होते हैं, जिन्हें मीठा जर्दा भी बोला जाता है, वो चढ़ाएंगे। उसके बाद माता सरस्वती को भी पीले चावल ये जरूर आप बनाइएगा, विशेष होते, नहीं तो आप पीले चावल और केसरिया वाली खीर भी बना सकते हैं। बट दोस्तों ये चावल विशेष बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और एक मंत्र होता है, ओम ऐं सरस्वती नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। स्टूडेंट हैं तो, अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 5 बार जाप करने के लिए बोलिए कि आपको सिर्फ डेली आपको कुछ नहीं करना है। एक माता को टीका चलाइए, दिया जलाइए, 5 बार ये वाला मंत्र गाना है, ओम ऐं सरस्वती नमः। नहीं तो ये नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोलिए ओम माँ सरस्वती नमः। तो इतना आप बोलिए। अगर बड़े हैं तो 108 बार जाप करिए, छोटे हैं बहुत ज़्यादा तो सिर्फ 5 बार आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से दिए की आचमनी की जाती है 3 बार, तो इस तरह से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद माता को आप आरती दीजिएगा, फिर खुद आरती लीजिएगा। और दोस्तों एक और चीज़, आज के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा और उनको भी पीले रंग के वस्त्र और पीला भोग लगाइएगा। बहुत विशेष होता है। जब माँ सरस्वती का प्रकटे हुआ था उस समय लड्डू गोपाल ने ही उनकी सबसे पहले पूजा की थी और उन्हें वरदान दिया था संगीत का और विद्या का। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।